अपने सभी उन लोगों का जो धर्म के साथ जुड़े हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रसार कर रहे हैं। कन्हैया मित्तल जी भी इस समय हमारे सामने हैं, विधायक सुभाष सुधा जी हमारे साथ हैं, तरुण भंडारी साहब हमारे साथ हैं। आप सबका यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हम करते हैं। बहुत ही खास मौका आज हमारे लिए होने जा रहा है। श्री राम के भक्तों का सम्मान यानी हम सबका सम्मान। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की कितनी एक पावन सोच है। आप सब लोग जो रामलीला कमेटियों के साथ बरसों से जुड़े हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़े हैं, आप किसी त्याग और तपस्या से कम काम नहीं करते। वो काम किसी लाभ के लिए नहीं करते, वो किसी आर्थिक लाभ यश के लिए नहीं करते। समाज में एक बहुत खूबसूरत संदेश आप देते हैं। किसी सरकार ने आज तक इस बात की चिंता नहीं की कि आपको सम्मानित कराया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं इस बात को सोचा कि हम सभी राम भक्तों का, प्रदेश भर के राम भक्तों का सम्मान करेंगे। और आपके सम्मान के लिए आज का एक विशेष कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियां देवी और सज्जनों एक बार फिर से उनके स्वागत, उनके सम्मान में आप सभी तरह होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के साथ हम विधायक सुभाष सुधा जी मंच पर हमारे सामने मौजूद हैं। आइए तालियों के साथ उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन हम करें। तरुण भंडारी साहब, सूचना जनसंपर्क भाषा संस्कृति विभाग के एडवाइजर पब्लिसिटी, वो भी हमारे साथ हैं। जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती कमलजीत कौर जी हमारे साथ हैं। अमित अग्रवाल साहब, महानिदेशक सूचना जनसंपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग हरियाणा, वो भी हमारे साथ हैं। ओपी सिंह साहब आईपीएस एडीजी क्राइम हमारे साथ है। आईजीएम बाला रेंज शिवाज कविराज जी, उपायुक्त कुरुक्षेत्र श्री शांतनु शर्मा जी, एसपी सुरेंद्र भौरिया जी और सभी मंचासीन अतिथि राम भक्तों, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आपका स्वागत जब हो रहा है तो आपके माध्यम से हम सबका स्वागत हो रहा है। कितनी अनूठी बात है, भगवान कृष्ण की भूमि में राम भक्तों का सम्मान। अलग अलग समय में भगवान अलग अलग अवतार में आए हैं। भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, हम सबके आराध्य हैं। और आज उन सब लोगों का सम्मान हो रहा है जो भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचाते हैं, रामलीलाओं के माध्यम से पहुंचाते हैं। एक बार फिर से सभी मंचासीन अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा सुभाष सुधा जी से कि बुक्के देकर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित कराया जाए। बहुत ही जाने माने मित्तल साहब भी हमारे बीच में है। बहुत खूबसूरत भजन कुछ ही पलों में आप सुनेंगे। सुभाष सुधा जी आपको, आपके सामने इस समय मुख्य अतिथि महोदय को बुक्के दे रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। तरुण भंडारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि सर आप भी पुष्प कुछ देकर स्वागत करें मुख्य अतिथि महोदय का। तरुण भंडारी साहब मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए, जोरदार तालियां। आप सबका जोश, आप सबका उत्साह देखते ही बन रहा है। और सुबह से इस तरह से श्री राम के नारों के साथ आपने इस पवित्र सरोवर की पावन भूमि को गुंजायमान कर रखा है। आपकी उन भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम निवेदन करते हैं कि आप बिल्कुल अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम के साथ बने। आपकी उन भावनाओं की हम कदर करते हैं। देवी और सज्जनों, 22 जनवरी 2024 का दिन अब दूर नहीं है। सोमवार का वो दिन है, भारतवासियों के लिए बहुत ऐतिहासिक पल होने जा रहा है, जब लंबी प्रतीक्षा के बाद रामलला का गृह प्रवेश होने जा रहा है। आप सबको उस घड़ी का इंतजार है। 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिस राम मंदिर का शिलान्यास किया था और एक भव्य राम मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया था, वो पूरा होने जा रहा है। और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहां होने जा रही है। लेकिन उससे पहले श्री राम के भक्तों का सम्मान आज प्रदेश में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, कुरुक्षेत्र में हो रहा है। आप सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां आप सबके लिए भी होनी चाहिए। इस खूबसूरत कार्यक्रम का जो संकल्पना थी वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की थी। वो स्वयं आपको आशीर्वाद देने के लिए, उद्बोधन के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और इसका देखरेख, इसका जिम्मा सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग के महानिदेशक होने के नाते अमित अग्रवाल साहब के पास है। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करूंगा स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का वो स्वागत करेंगे। अग्रवाल साहब।
धन्यवाद। कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा में माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित इस अनूठे एवं अति विशिष्ट कार्यक्रम श्री राम जी के भक्त सम्मान समारोह में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनकी प्रेरणा इस कार्यक्रम के लिए शुरू से रही है और साथ ही उनकी ओर से पूरे हरियाणा प्रदेश के हर एक जिले से जो रामलीला कमेटी के हमारे सदस्य आए हुए हैं, कमेटी के पदाधिकारी आए हुए हैं, जो हमारे कलाकार आए हुए हैं जो रामलीला का मंचन करते हैं, मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने पर इतने सुंदर प्रांगण में, ये पुरुषोत्तमपुरा बाग है, बहुत ही रमणीक स्थल है, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत की हमारे स्टेज पर जो और गण्यमान्य अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं, श्री ओपी सिंह जी, हमारे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय, जो आज हमें एक समाज की ऐसी बुराई, एक ऐसा कैंसर, एक ऐसा कोड़ जिसको मिटाने का एक तरह से पर्सनल मिशन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। मुझे याद है अपने जन्मदिन से उन्होंने एक बड़ा विशेष कार्यक्रम किया था, सभी संतों को आए थे उनके निवास स्थान पर और उन्होंने उस दिन एक पर्सनल मिशन बनाया था कि इस कोड़ को, इस बीमारी को हरियाणा से समूल नष्ट करेंगे। उसके बारे में बातचीत करने के लिए ओपी सिंह जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। सेवा के अलावा सामाजिक कार्यों में उनकी बहुत रुचि है, तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही मंच पर आसीन हमारे स्थानीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी और हमारे अन्य अतिथिगण और विशेष तौर पर हमारे सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग में जो हमारे मीडिया सचिव हैं तरुण भंडारी जी, जिनका कि इस कार्यक्रम के आयोजन में एक बहुत ही विशेष योगदान रहा है। अन्य सभी अतिथियों का, हमारे जो ऊर्जावान जिला प्रशासन है कुरुक्षेत्र का, हमारे सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण और विशेष तौर पर पुनः आप सभी का, हमारे जो श्री राम भक्त हैं। और ये बताते हुए एक आपको मैं चीज बताना भी चाहूंगा, ये जो नाम है श्री राम जी के भक्त, ये जो कार्यक्रम का नाम है स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुझाया था। जब हम चर्चा कर रहे थे कि इस कार्यक्रम का क्या नाम रखें, तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इसका नाम ये रखो, हमारे श्री राम जी के भक्त जो हैं उनका हम सम्मान करेंगे। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं। निश्चय ही आप सबके यहाँ पधारने पर यह कार्यक्रम सार्थक हो चला है। एक मुझे बात शेयर करना चाहूंगा, मुझे याद आ रहा है लगभग मुझे हरियाणा में सेवा ज्वाइन के लगभग 20 साल हो गए हैं और मुझे याद है जब 20 साल पहले यहाँ हरियाणा में आया था तो जनरली बताया गया कि एक संस्कृति के नाते, एक कल्चर के नाते हरियाणा में कोई बहुत डिस्टिंक्ट कुछ ऐसा नया नहीं है। और इनफैक्ट मजाक में कई लोगों ने यह भी कहा द ओनली कल्चर इन हरियाणा इज एग्रीकल्चर। लेकिन इस स्टेटमेंट को, इस वाक्य को कला संस्कृति विभाग ने, पूरे हरियाणा सरकार ने पिछले 9 साल में झुठलाया है और संस्कृति और कला के लिए इतने कार्य हुए, इतने अद्वितीय कार्य हुए हैं। मसलन के तौर पर आप कुरुक्षेत्र को ही लें, यह वह धरा है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का शाश्वत संदेश हजारों साल पहले मानव मात्र के लिए दिया था। यह सबसे बड़ी हमारी देश की सांस्कृतिक धरोहर है जो कि हरियाणा की धरती से पैदा हुई थी। इस धरोहर को पहले गीता जयंती के रूप में हर वर्ष छोटा कार्यक्रम आयोजित किया जाता था और इस कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना से पूरा एक वृहत रूप दिया जाए। और 2016 में मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि उस समय पहली बार इस कार्यक्रम से मुझे जुड़ने का अवसर मिला और जो माननीय मुख्यमंत्री जी कल्पना से हम इस कार्यक्रम को, गीता के शाश्वत संदेश को, भगवान कृष्ण के संदेश को पूरे विश्व में लेकर गए हैं। और यह कार्यक्रम सिर्फ भारत में, कुरुक्षेत्र में नहीं, जो अब 17 तारीख से आरंभ होने वाला है मेन कार्यक्रम, जिसमें माननीय उपराष्ट्रपति जी खुद इस वर्ष आएंगे और उसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन विश्व के पूरे कोने में, अलग अलग देशों में, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, मॉरिशस हो और आगे आने वाले समय में यूएसए में भी इस कार्यक्रम का आयोजित वहां के लोगों को मिलाकर किया जाता है। तो ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना है। फिर चाहे आप सरस्वती को लें, सरस्वती विकास बोर्ड के हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब भी स्टेज पर मौजूद हैं। सरस्वती जो एक नदी थी, जो एक पौराणिक नदी थी और उसके अकाट्य प्रमाण नासा ने हमें दिए हैं, जो कि यह नदी इस धरती से बहती थी
और जिसे हम मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की संस्कृति कहते हैं, वो दोनों साइट्स तो पाकिस्तान में चली गई, लेकिन ज्यादा साइटें तो भारत में हैं, हरियाणा में है बहुत सारी साइटें। ऐसी सभी साइटों की चिंता जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है। सरस्वती के माध्यम से स्टैब्लिश करने में हम सफल हुए हैं कि हमारी चाहे राखी गढ़ी की साइट है और जो साइटें हैं उस पे हम इंटरप्रिटेशन सेंटर बना रहे हैं, और ऐसी जो हमारी एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे जो मेन हमारे अतिथि हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, आप सभी का स्वागत करता हूं, और साथ ही मैं मंच पे सभी पधारे अतिथियों का स्वागत करता हूं, और मैं आशा करता हूं कार्यक्रम बहुत ही सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्रीमान अमित अग्रवाल साहब, आपके सामने थे महानिदेशक सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग हरियाणा। अपने विभाग के द्वारा किस तरह से संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए वो काम कर रहे हैं आपके सामने बता रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच तो है ही, आप सब जानते हैं कि वो स्वयं चाहते हैं कि अच्छे विचार जितने अच्छे ढंग से फैलें, और लोगों में वो संस्थाएं जो इन अच्छे विचारों को फैलाने का काम करती है रामलीलाओं के माध्यम से, उनका भी वो सम्मान करते हैं। और बहुत से हमारे मनीषी हैं, बहुत सी हमारी विभूतियां हैं, बहुत महान आत्माएं हैं, बहुत से संत हैं जिनके सम्मान के कार्यक्रम भी प्रदेश में चल रहे हैं, चाहे वो संत रविदास हो, संत कबीर हो, भगवान वाल्मीकि हो, ऋषि कश्यप हो, गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु तेग बहादुर जी हो, बंदा बहादुर जी हो, धन्ना भगत हो। और कल आप सबने देखा होगा, आप सबने सुना होगा, अगर साक्षात नहीं सुना होगा तो यूट्यूब के माध्यम से सुना होगा कि जींद के एकलव्य स्टेडियम में संत शिरोमणि सेन जी महाराज की स्मृति में जो एक विशाल राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ था, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उसमें थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तो अपने निवास स्थान का नाम भी बदल दिया है। आप सब जानते होंगे कि उनका घर, उनका निवास स्थान अब संत कबीर कुटीर के नाम से जाना जाता है। तालियां इस बात के लिए देवी और सज्जनों हो सकती है, जब भी घर से आए, जब भी घर से निकले, हर समय वो कबीर साहब मन में हो, हर समय उनके वचन, उनकी शिक्षाएं मन में हो, हर समय वो संकल्प हो कि मुझे हर वक्त समाज की सेवा में जन कल्याण को समर्पित करना है। तो ऐसी सोच के साथ जो मुख्यमंत्री महोदय चल रहे हैं, और ऐसे कार्यक्रम के साथ श्री राम के भक्तों के सम्मुख जब उनका आगमन होता है, तो जाहिर सी बात है हम सबका हौसला कई गुना ज्यादा बढ़ता है। एक बार फिर से उनका आभार, उनका अभिनंदन हम व्यक्त करते हैं। कन्हैया मित्तल हमारे सामने है। कन्हैया मित्तल जी का परिचय देना, आपकी तालियां बता रही हैं कि आप पहले से उनसे वाकिफ है। क्यों ना वाकिफ हो, तूती उनकी बोल रही है। बहुत ही एक जाने माने भजन गायक के रूप में हमारे वो सामने आए हैं। राजस्थान से वैसे इनका संबंध है, चंडीगढ़ में आजकल रहते हैं। 12 साल की बहुत छोटी उम्र से कन्हैया साहब ने गाना शुरू कर दिया था। इनके अपने मामा जी भजन गाया करते थे। संगीत के प्रति रुझान बचपन से ही पैदा हो गया था। खाटू श्याम जी, बालाजी के गीतों को सुनकर बड़े हुए हैं और उन्हीं के गीतों को गाना भी शुरू किया है। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इनको सम्मानित करती रहती हैं। मित्तल साहब अपना स्थान वहां लेंगे, आप पहुंचेंगे? अच्छा, यहीं से गाएंगे। अच्छा, चाहे वो भगवा लहराने की बात हो, सनातन धर्म की स्थापना की बात हो, राम मंदिर की बात हो, हिंदू जागरण की बात हो, जब जब कन्हैया मित्तल की आवाज गूंजती है तो लोगों के दिलों तक पहुंचती है। जोरदार तालियां एक बार कन्हैया मित्तल साहब के लिए। मित्तल साहब आइए प्लीज। हरे हरे। जय श्री राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राम के भक्तों का सम्मान हो रहा है। आज ये कहते हुए गर्वित महसूस हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो बहुत हुए, हमने वो भी देखे जिन्होंने राम के सेवकों पर गोली चलाई, और आज वो भी देख रहे हैं जो राम के सेवकों को सम्मान दे रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और प्रणाम करता हूं मैं ऐसी सोच को। और वही गीत जो आप सबने एक मशाल की तरह जला रखा है, और राजस्थान में भी वही गूंजा, मध्य प्रदेश में भी वही गूंजा, और पूरे विश्व में वही गूंज रहा है। आओ हरियाणा में भी आज हम सब मिलकर ये संदेश दे पूरे देश में, पूरी दुनिया के सनातनियों को कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी कोई और नहीं, मनोहर लाल खट्टर हैं और हमारे हिंदू धर्म के कट्टर हैं। भारत माता की जय हो। जो राम बुलाएंगे हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा
देखकर मुझे लग रहा है कि थोड़ा ढोल भी बज जाना चाहिए आपके साथ। बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? तो मिलके गाना 1 2 3 4। क्या बात है। सीता माता की राम से कहती होगी देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, तो हमारा महल कहाँ है? त्रेता में तो हनुमान थे, तो लगता पर हमारा राज्याभिषेक करा गए। क्या कलयुग में कोई नहीं होगा? तब राम जी भी कहते होंगे चिंता मत कर, एक दिल्ली में होगा, एक यूपी में होगा, और उसके बाद ये राम महलों में होगा। वही दिन है, गाना पड़ेगा। अयोध्या भी सजा दी, काशी भी सजा दी, मैंने योगी जी के लिए लिखा था, उसमें योगी लिखा, लेकिन आज मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस बात का परिचय दे भी रहा हूँ और आपको दे भी रहा हूँ। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम ये है, ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम ये है। बस इसीलिए खट्टर, इसीलिए खट्टर, बस इसीलिए खट्टर, बंदे कमाल के, इसीलिए खट्टर, बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका, हरे राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका, हरे राम की बात करे। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवा है चोला जिनका, हरे राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका, हरे राम की बात करे। नहीं नाम की आनी चाहिए। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू, समझ गए? बटना नहीं है, जब जब हिंदू जातियों में बटा है तब तक वो परेशान हुआ है। कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? सनातन धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे? हिंदू हो तो हाथ उठाकर कहना हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हरियाणा देश अब की बार डबल दिवाली बना रहा है और मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। 22 जनवरी को हम दूसरी दिवाली बनाएंगे, 5 दिए जलाएंगे, 4 दिए राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो।
क्या उनके लिए चलना चाहिए, इसलिए गाना भी पड़ेगा। मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे, मेरे इस भारत को, मेरे इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, मेरे इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, मेरे इस भारत को विश्व गुरु आवाज उठाएंगे, सिर्फ हो गया बजा, 2 लाइनें सुन। जो राम बुलाए हैं, जो राम बुलाए हैं, हरियाणा में फिर से, आवाज नहीं आई मुझे, हरियाणा में फिर से, जब भी जो धर्म से जुड़े हैं ना, जो राम से जुड़ जाता है वो समझिए भगवान से जुड़ गया है, लेकिन जो राम के लिए चलता है दुनिया उसके लिए चलती है। साहब आप सब प्रभु राम के काज में लगे हैं, मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, पुनः सभी का आभार करता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी और पूरी प्रशासन शासन का, हमारे तरुण जी जिन्होंने मुझे मौका दिया। प्रेम से कहिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया मित्तल जी ने जो जोश आप में भर दिया है, जो उन्माद आपने भर दिया, वो देखते ही बन रहा है। अब निवेदन करेंगे कि बस आप तशरीफ रखिएगा, आप बैठ जाइएगा, कार्यक्रम को हमने आगे बढ़ाना है। आपकी इन भावनाओं की हम कदर करते हैं। आपको राम भक्त का नाम दिया गया है, सदियों से आप रामलीला के साथ जुड़े रहे हैं, आपके परिवार के लोग जुड़े रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा आगे बढ़ रही है। हम सब जानते हैं किसी आर्थिक लाभ के लिए आप काम नहीं करते, हम सब जानते हैं कि किसी यश की प्राप्ति के लिए आप काम नहीं करते, आप प्रभु राम का संदेश जन जन तक पहुंचाते हैं, बहुत सात्विक भाव से, बहुत आस्था के साथ, बहुत सेवा के भाव से। और हम जानते हैं कि 10 दिन तक आप धरती पर आसन ग्रहण करते हैं, 10 दिन तक आप घर से दूर हो जाते हैं, और 10 दिन तक आप अगर कोई मांसाहार करता है वो मांसाहार का त्याग कर देता है, अगर कोई मदिरा पान करता है तो उसका वो त्याग कर देता है। वैसे तो राम भक्त ऐसा करते नहीं होंगे, ऐसा हमारा यकीन है, लेकिन जिस तरह का त्याग आप करते हैं, जिस तरह के समर्पण के भाव से श्री रामलीला के साथ आप जुड़ते हैं, किसी सरकार ने नहीं सोचा कि आपका भी सम्मान होना चाहिए। पहली बार मुख्यमंत्री महोदय ने ये परिकल्पना की, संकल्पना की, तो इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए देवी और सज्जनों। आज 300 से ज्यादा कमेटियां यहाँ पर आई हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आमंत्रण पर, और आप सबका भी हम यहाँ आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो अब मैं कोई देरी न करते हुए, हमारे बीच में तरुण भंडारी साहब हैं, एडवाइजर पब्लिसिटी है सूचना जनसंपर्क विभाग में, आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करूंगा। तरुण भंडारी साहब। परम आदरणीय हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी व मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, ऑफिसर साहिबान और आज के मुख्य अतिथि मेरे राम भगत। जब एक दिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप कई कार्यक्रम करते हो, परंतु हर आर्टिस्ट को भी मान सम्मान देते हो और भी कई लोगों को मान सम्मान देते हो, परंतु जिन लोगों ने हमारी हिंदू संस्कृति को बचा के रखा है, जो लोग राम का नाम जन जन लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको मान सम्मान क्यों नहीं? तो ये मैं बधाई भी देता हूं और नमन भी करता हूं मुख्यमंत्री जी की सोच का कि आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर विचार नहीं किया। आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने सुबह उठ के ये तो विषय जरूर देखा कि आज CLU किसका करना है और कौन बड़ा बैग लेके आया है, परंतु राम भक्तों का सम्मान की बात आज तक कभी किसी ने कही। और आज मिसाल है, आज एक ऐतिहासिक दिन है, पूरे हिंदुस्तान के लोग आपको देख रहे हैं कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री उन लोगों का मान सम्मान कर रहे हैं जो राम का गुणगान करते हैं। आप लोग धार्मिक व्यक्ति हो और मुझे पता है कि आपका समाज में बड़ा मान सम्मान है, क्योंकि जब आप बाजार या किसी के घर में चंदा लेने जाते हो, चंदा उस व्यक्ति को मिलता है जिसकी छवि अच्छी होती है। आप लोगों की छवि
आप लगातार रामलीला कर रहे हो, और आज मुख्यमंत्री जी आपको एक और जिम्मेवारी देने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी सिर्फ राजनीति नहीं करते, ये समाज के बारे में भी बड़ा सोचते हैं। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना जन्मदिन साधु संतों महात्माओं को बुला के अपने घर पे मनाया, मुख्यमंत्री आवास पर, और कई साधु संत जब वहां पहुंचे तो मुख्यमंत्री जी ने उनसे प्रश्न किया कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। और कई साधु संत मेरे को बाद में बता रहे थे कि हमने सोचा कि जब भी कभी जाते हैं तो राजनीतिक व्यक्ति क्या मांगते हैं कि हमें वोट दिलवाना और हमारी मदद करना, परंतु मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं आपको वोट के लिए नहीं बुला रहा, मैं आपको इसलिए मैंने आपको आज अपने जन्मदिन पे बुलाया है कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई नशा फैल रहा है और जिससे युवा हमारी पीढ़ी खराब हो रही है, तो आप लोग उसमें सहयोग करें, उस नशे की बीमारी को हम इस समाज से और इस हरियाणा से और पूरे भारत से बाहर निकाल करें, तो आप मेरा उस बात से सहयोग करें। उसके लिए सभी साधु संतों ने मुख्यमंत्री की इतनी प्रशंसा करी, और आज वही बात आपसे मुख्यमंत्री जी कहेंगे। आप आज आपको सबको कार्ड मिल गए हैं, और कई लोगों के मुझे फोन भी आ रहे, कई लोग मुझे कह रहे हमें कार्ड नहीं मिले। जिन लोगों ने आपसे संपर्क किया था अपनी फोटो उनको भेज देना, आपके घर में वो कार्ड हम पहुंचाने का काम करेंगे। मैं सबसे पहले आप सबको नमन करता हूं और मुख्यमंत्री जी की सोच को बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं कि आज राम भक्तों को कुरुक्षेत्र की इस पावन धरती पे आपने सम्मानित करने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार तरुण भंडारी साहब आपका। देवी और सज्जनों, जिसका जिक्र इन्होंने किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने जन्मदिन को मनाते हैं, 5 मई को उनका जन्मदिन आता है, वह बहुत सादगी के साथ मनाते हैं, लेकिन पिछला जन्मदिन उनका जो था, संत समाज के लोग जब उनके घर पहुंचे थे उन्हें शुभकामनाएं देने, मंगल कामनाएं देने, तो मुख्यमंत्री महोदय ने जिस बात का जिक्र अभी तरुण भंडारी साहब कर रहे थे कि मैं 2 मुद्दों पर आपका साथ चाहता हूं, एक नशा मुक्ति पर और एक जल संरक्षण पर। राजनीति की बात नहीं है, इन 2 मुद्दों पर मैं आपका साथ चाहता हूं। और उसके बाद पंचकुला में एक विशाल समागम किया गया था जिसमें बहुत से संत समाज के लोग आए थे, और सबने इस बात के मुख्यमंत्री महोदय के आह्वान को स्वीकार करते हुए कहा था कि हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, समाज में नशे को दूर करने के लिए हम सब तैयार हैं। और उसके साथ ही पुलिस विभाग की भी बड़ी उसमें भूमिका, दायित्व मुख्यमंत्री महोदय ने उनके कंधे पर भी दिया था, यानी दंडात्मक कार्रवाई भी जरूरी रहती है। नशा तस्करों के खिलाफ, नशा बेचने वालों के खिलाफ, वो तो प्रदेश में हो रही है, लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि जन चेतना फैलाई जाए, समाज में जागरण फैलाया जाए, और वो संत समाज सबसे बेहतर ढंग से फैला सकता है, ऐसा मुख्यमंत्री महोदय की सोच थी। तो पुलिस विभाग की तरफ से भी बहुत कोशिशें की जा रही हैं नशा मुक्त प्रदेश को करने के लिए। ओपी सिंह साहब हमारे बीच में हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हैं हरियाणा राज्य नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो में। मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ उनको आमंत्रित करूंगा, श्री ओपी सिंह साहब। मैं एक बार पटना से दिल्ली आ रहा था, तो कानपुर स्टेशन के ऊपर पूड़ी बिक रही थी, तो हमने कहा 2 पूड़ी देना, बोलते 2 पूड़ियां मिलती है, 2 पूड़ी नहीं मिलती। तो तरुण भंडारी जी ने आपको मुख्य अतिथि किया कहा, तो मैं कहूंगा ये मुख्य अतिथि हो, मुख्य अतिथि नहीं है, मुख्य अतिथि हो। ताली बजाइए, बड़ी अच्छी चीज होती है ताली बजाना, और कलाकारों को तो छूटते ही बजाना चाहिए, क्योंकि आपको अपने कार्यक्रम में अगर ताली बजवानी है तो आपको भी उदार होना पड़ेगा। अब दूसरी जी जी दूसरा मुझे 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 अपने मुझे अपने बोलने पर शंका हो रही है कि आप कन्हैया से राम के बारे में सुनने के बाद मेरी क्या सुनोगे। ये बड़ा अद्भुत ये संयोग है कि कन्हैया मित्तल जी
राम के बारे में बोल, कन्हैया राम के बारे में बोल गए, तो जहाँ राम कृष्ण और बीच में राम भक्त, उसमें हमारा क्या काम? तो फिर भी मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि मैं बोलूं। तो छोटी सी बात है कि जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो तुलसी जयंती हुआ करती थी और 24 घंटे रामायण पाठ होता था, निबंध प्रतियोगिता होती थी, और हमने वहीं से काफ़ी अपने आत्मबल अर्जित किया। लिखने में अच्छा था तो ऐसे में फर्स्ट मिलता था, बोलने में अच्छा था उसमें मिलता था। तो मेरे कहने का मतलब है कि राम हमारे साथ साथ चले। हम कोई रामलीला देखते नहीं हैं, हम राम का जीवन जीते हैं। तो जब मुख्यमंत्री जी हमें सरप्राइज करते रहते हैं, तो जैसे कि लोग कहते हैं कि बड़े ट्रांसफर्स होते हैं, बट मैं हमेशा सोचता हूँ कि कुछ अच्छा के लिए हुआ होगा। तो जब हम ड्रग्स में आए तो हमारे पास चुनौती थी कि कैसे इसको करें। तो एक तो शिकार और शिकारी का खेल है, एक जो कि बेचने में लगे हुए हैं वो तो शिकारी है, और एक जो इसके जाल में फंस रहे हैं वो शिकार है। और शिकार में भी एक तो जो कि बुरी तरह से एडिक्ट हैं। तो जो एक सर्वे हमने कराया था, हमारा एक प्रहरी हर गांव में होता है, तो 2000 से 2200 के बीच में लोगों को अस्पताल की जरूरत है। एक तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग लगे हुए हैं। अगला क्या होता है कि पहले आदत डाल के फिर उसको बेचने में लगा देते हैं। तो छोटे मोटे लोग हैं, छोटा बेचते हैं खाने के लिए। तो आप देखें कि पिछले 1 साल में 11 महीने में 3500 मुकदमे दर्ज करके 5000 को हम जेल भेज चुके हैं, जबकि हमारी जेलों की कैपेसिटी 20-22 हज़ार की है। तो इससे साफ है कि हम कितने इसमें लगे हुए हैं। और जैसे कि जो पकड़ा गया उसको तो हम अंदर कर ही रहे हैं, जो इस काम में लग रहे हैं, 4-5 मुकदमे हैं, तो वैसे 40 आदमी को जेल भेजा है साल भर के लिए। 400 और ऐसे मुकदमे दर्ज हुए इस साल में जिसको 2 साल से पहले बेल नहीं होनी, कमर्शियल क्वांटिटी में बड़े तस्कर को। तो उसमें काफी हम जोर लगा रहे हैं सरकार की तरफ से, और मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत स्पष्ट हैं कि इनसे कोई रियायत न किया जाए। जिन्होंने इसको धंधा बना रखा है वो पब्लिक एनिमी नंबर 1 है। तो वो जो पुलिस के तरफ से जो भी प्रयास है वो पूरे जोश खरोश से हो रहा है। जो दूसरा है कि हम कैसे अपने बच्चों को इसका शिकार होने से बचाएं। तो मुझे जो एक बड़ा लगा कि, और मुख्यमंत्री जी ने भी काफ़ी प्रेरित किया हमें, कि जैसे राम बहुत, हम ये मान के चलते हैं कि अकेलापन आ गया, आइसोलेशन है, या सक्सेस नहीं है, या एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो हम नशे की तरफ चल पड़े। तो ये कोई समाधान तो नहीं है। तो जैसे हम ये राम के जीवन से प्रेरणा लें, भगवान श्री राम के, कि वो अयोध्या के राजकुमार थे, तब भी उनको महल छोड़ के गुरुकुल जाना पड़ा, वहाँ राक्षसों का वध करना पड़ा, वेद और शस्त्र का को सीखना पड़ा, और सिर्फ धनुष तोड़ना पड़ा, तब जाके कहीं वो गद्दी के योग्य बने। तो हर बच्चे के जीवन में, हर युवा के सामने यही चुनौती है। जब घर से निकलेंगे तो तरह तरह के प्रलोभन होंगे, उसमें से कोई नशा है, या आजकल गैंग्स में लोग शामिल काफ़ी हो रहे हैं, वो यूज़ करते हैं इन बच्चों को, या डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल में काफ़ी गेम खेलते हैं। तो हम ये मान के चलें कि बच्चों को, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सबको प्रेरित करें कि जब भगवान श्री राम को भी अपने बचपन में गुरुकुल में रहना पड़ा, और देखें कि उन्होंने शस्त्र सीखा, शास्त्र सीखा, और जैसे वध किया राक्षसों का, और सिर्फ धनुष तोड़ा। तो यही सबके जीवन के साथ यही चुनौती है कि आप जब घर से निकलते हैं माता पिता के संरक्षण के बाहर, तो वहाँ आपको तरह तरह के, कोई गैंग में शामिल करने की सोचता है, कोई ड्रग्स में डालने की कोशिश करता है, कोई बहकाने की कोशिश करता है। तो इनसे बच के एक हुनर सीखना है और लोगों के साथ काम करने की क्षमता विकसित करनी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप राम भक्त हैं, रामलीला करते हैं। पहले जब किताब नहीं होता था तो ये कहीं सुनी बातें ही आगे बढ़ती थी। आप ही लोग जो थे, ये जनरेशन दर जनरेशन जो था, सूचनाओं को आगे बढ़ाते थे। तो आपका इसमें बड़ी भूमिका है कि आप जब जाएं तो जरूर अपने कार्यक्रम में, अपने संपर्क में ये कहें कि जब भगवान श्री राम को इस तरह से ही जीवन जीना पड़ा, तभी जाके वो एक महान राजा बने।
तो सबके साथ यही चुनौती है, सबको ऐसा ही करना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें बड़ा बल मिलेगा आपसे। और अभी नहीं, आपने देखा जो राम गुरुकुल गमन जो है, जो ये आपने बड़ा पसंद किया उसको, तो इसको हर जगह हम करना चाहते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, गांव-गांव, जिले-जिले। तो इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें आपकी बड़ी भूमिका है और आप इतने भारी तादाद में यहाँ आए और काइंड ऑफ इस तरह की जिम्मेदारी को स्वीकार करना तय किया, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि समाज निर्माण में आपकी बड़ी भूमिका है। आप मनोरंजन के माध्यम नहीं हैं, आप परिवर्तन के महानायक हैं। व्यवहार परिवर्तन सबसे मुश्किल काम होता है। तो अगर आप इसमें लगेंगे तो हरियाणा बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, मानवता आगे बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। आपसे मुखातिब थे ओपी सिंह साहब आईपीएस, जो बता रहे थे। और जो नाटक आपने कुछ पल पहले देखा था, उस नाटक की परिकल्पना संकल्पना भी उनकी अपनी थी। वो चाहते हैं कि भगवान राम के उस संदेश के साथ हम नशा मुक्ति के संदेश को जोड़े। आप रामलीला में काम करते हैं और हम सब जानते हैं कि आपकी आवाज कितनी बुलंद है। जब आप कहीं बोलते हैं तो कहां कहां तक आपकी आवाज जाती है। अगर माइक्रोफोन ना हो, लाइट चली जाए, तब भी आपकी आवाज कहां तक जाती है। आपकी उन भावनाओं का हम कद्र करते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान राम की या उनके और साथियों की जो छवि आप लोग समाज के सामने लाते हैं, तो आपकी छवि भी समाज में बहुत सात्विक बनती है। टेलीविजन पर जो लोग भगवान की भूमिका निभाते थे, सार्वजनिक जीवन में कहीं मिलते तो लोग उनके चरण छूते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो आप बहुत पावन पुनीत काम कर रहे हैं और आज पावन पुनीत काम आपको सम्मानित करने का भी हो रहा है। तो कोई देरी ना करते हुए मैं स्थानीय विधायक सुभाष सुधा जी से निवेदन करूंगा। आपकी जोरदार तालियां चाहिए। वो अपना संदेश देंगे। सुधा साहब। आदर व सम्मान के योग हम सबके प्रेरणा स्रोत हरियाणा प्रदेश के एक ईमानदार यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का, तथा मैं कहूँगा 22 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हमारे श्री राम जी के भगत, जो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में पहुंचे हुए विधायक के नाते जोरदार तालियों से आप सबका और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में बैठे, हमारे बीच में हमारे पब्लिक सिटी एडवाइजर सीएम श्री तरुण भंडारी जी, आदरणीय कन्हैया मित्तल जी, हमारे श्री अग्रवाल साहब जी, सम्मानित मंच। मैं ये कहूँगा कि श्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज श्री रामचंद्र जी के भक्तों का किस प्रकार से सम्मान शुरू किया जा रहा है, ये पहली बार पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। ये कहूंगा कि जिस भूमि पर आप आज आए हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। और यहाँ पर मैं आके कहूंगा, मुख्यमंत्री जी जब बने, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनका विजन, उनकी सोच यही थी किस प्रकार से कुरुक्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर ले जाया जाए। और आज कुरुक्षेत्र के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर 4000 करोड़ रुपए यहाँ पर लगाया गया। आज मैं आपसे यही कहूंगा कि आप यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे यहाँ ज्योति सर, जहाँ पर हमने 2 विराट शुभ लगाए हैं, एक कृष्ण भगवान जी का विराट शुभ, उसके ऊपर मैं कहूंगा आपको लेजर शो मिलेगा 22 मिनट का, एक लेजर शो और 35 मिनट का लेजर शो, 2 लेजर शो अवश्य आप ज्योति सर में देख के जाए। ये आपका ब्रह्म सरोवर, इसका चलता हुआ पानी, बहुत सी चीजें 48 कोस के अंदर जितने भी मैं कहूँ मंदिर पर, वहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जाकर खुद उन मंदिरों के पास जाकर उनका किस प्रकार से दोबारा से निर्माण किया, किस प्रकार से उनको दोबारा प्रगति की, देखने वाली अपनी बात थी। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी साथ से ये कहूँगा कि आप किस प्रकार से 10 दिन रामलीला करते हैं, श्री राम जी की प्रेरणा से मैं कहूँगा आज पूरा समाज चल रहा है। किस प्रकार से भगवान राम जी ने शबरी जी के यहाँ जाकर बेर खाए, समानता का प्रतीक दिया, उसी प्रकार से मैं कहूँगा किस प्रकार से माता कन्हैया ने, माता कई ने कहा कि 14 वर्ष का वनवास
और पिताजी के कहने पर वनवास चले गए। ये बहुत बड़ी बात है। कहते रघुपति जी चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई, ऐसा हमें प्रेरणा मिलती है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। मुख्यमंत्री से कहूंगा कि आज मंगलवार है, हनुमान जी भी राम के भगत थे, आपने ये कार्यक्रम क्षेत्र में करके इसको पवित्र कर दिया। और मेरे तो जीवन के अंदर मैं कहूंगा की बात होती है कि जब भी मुख्यमंत्री जी मंगलवार को चंडीगढ़ में बुलाते हैं तो मैं बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त हूँ। तो मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी के पास मंगलवार को जो काम लेके जाता हूँ, मुख्यमंत्री जी मुझे कभी नहीं मना करते। मैं यही कहूंगा कि आज के दिन यहाँ का क्षेत्र को आपने पवित्र किया। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी श्री रामचंद्र जी के भक्त जो आए हैं, मैं एक बार फिर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सुभाष सुधा जी आपका। देवी और सज्जनों, आज एक और अनूठी शुरुआत प्रदेश में हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना, आज से उसका पोर्टल शुरू हो रहा है। वैसे तो योजना लॉन्च हो चुकी है। बीते दिनों करनाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब उस योजना को लॉन्च कर चुके हैं और वरिष्ठ नागरिक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ भी बैठे दिख रहे हैं। 60 साल से अगर ज्यादा उम्र आपकी है और अभावग्रस्त हैं, आप चाहते हैं कि तीर्थ यात्राओं पर जाएं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति इसकी इजाजत नहीं देती, अब सरकार आपकी यात्रा का खर्चा उठाएगी। मुफ्त में आपको तीर्थ यात्रा का लाभ मिलने जा रहा है। जो पोर्टल जिस पर आपको, क्योंकि हरियाणा डिजिटल हो चुका है, सब काम पोर्टल के माध्यम से होते हैं, रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होना है, तो एक स्पेशल कैंप आज यहाँ लगाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप उस पोर्टल पर जाकर आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पोर्टल कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से लॉन्च होगा और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस पोर्टल को वो लॉन्च करें और ये एक अनूठा उपहार आज प्रदेश को दें। और एक और हमारे पास जानकारी ये भी है कि प्रदेश में करीब 29 लाख लोग ऐसे हैं जो इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। यानी क्योंकि परिवार पहचान पत्र सरकार के पास है, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पूरा डाटा सरकार के पास उपलब्ध होता है, तो पहले से पता है, पहले से मुख्यमंत्री महोदय ने ये जानकारी ले ली है कि इस योजना का लाभ कितने लोगों को मिलेगा। प्रदेश में 29 लाख लोग ऐसे हैं जो इस निःशुल्क तीर्थ यात्रा की योजना का लाभ उठाएंगे और वो उपहार आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय पोर्टल लॉन्च करने के माध्यम से दे रहे हैं। देवी सज्जनों, ये जो उपहार है बड़ा अनूठा उपहार है, क्योंकि हम सब लोग आस्तिक लोग हैं। हम सब तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं और धार्मिक यात्राएं आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा खर्चा उस पर आता है, बहुत बड़ा आर्थिक बोझ उस पर पड़ता है और कई बार मन में इच्छा तो होती है कहीं जाने की कि हम भी किसी तीर्थ यात्रा पर जाएं, हम भी वहां पर तीर्थ स्थानों के दर्शन करें, लेकिन आर्थिक अभाव वो करने नहीं देते। वो इच्छाएं मन में न दबे और ये पोर्टल लॉन्च हो चुका है। देवी और सज्जनों, जोरदार तालियां आप सबकी होनी चाहिए। और बहुत खूबसूरत उपहार आज प्रदेश को इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। और देवी और सज्जनों, मैं ज्यादा भूमिका ना निभाते हुए, भूमिका ना बोलते हुए, आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित कर रहा हूं। आज के इस खास अवसर पर श्री राम के भक्तों को अपना संदेश देंगे, उद्बोधन देंगे, उनके लिए तालियां बहुत होनी चाहिए, जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की। बोलो श्री राम भक्त पवन सुत हनुमान जी की। मंच पर विराजमान
हमारे इस कुरुक्षेत्र जो हमारा एक तीर्थ नगर है, यहाँ के अपने स्थानीय विधायक श्री सुभाष चौधा जी हमारे बीच में उपस्थित थे। हमारे एडीजीपी श्री ओपी सिंह जी किन्हीं कारणों से उनको जल्दी लौटना पड़ा है। मेरे साथ एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस नाते से और इस प्रकार का जो पब्लिक रिलेशन का सारा काम पूरे प्रदेश भर में बखूबी निभा रहे हैं, ऐसे श्री अमित अग्रवाल जी आईएएस, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रवि बातान जी, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व जिलाध्यक्ष श्री धूमन सिंह किरमत जी, जिला परिषद के हमारी चेयरमैन बहन कमलजीत कौर जी, चेयरमैन गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक बोर्ड श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, और एक विशेष नाम जिनका मुझे पहले उल्लेख करना चाहिए था, जो अपने स्तुति गान गायक इस नाते से भगवान राम जी के अनन्य भगत हैं, ऐसे भाई कन्हैया मित्तल जी, उपस्थित हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे एसपी महोदय, सभी अन्य सज्जन वृंद और जो राम भक्त इस नाते से, चाहे रामलीला कमेटियों में हम पदाधिकारी हों अथवा रामलीला के कलाकार के नाते से अपने अपने प्रकार से इस विधा में अपना योगदान करते हैं, ऐसे सब बंधुओं को मैं आज मुख्यमंत्री के नाते नहीं बल्कि श्री राम जी के अनन्य भक्त के नाते से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये राम जी का अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है, शब्द है केवल 2 अक्षर का रा और म। कितनी ताकत है इस शब्द में। हम पूरी जब रामलीला की ये सारी वर्णन सुनते हैं, उसकी कथा कहानी जब हमारे सामने आती है, तो जिस पत्थर के ऊपर रा और मैं लिख दिया जाए, वो पत्थर पानी में डूबता नहीं है, तैरने लग जाता है। राम के प्रति अश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, जो राम जी को मानता नहीं है, उसको भी अगर ये कहा जाए तुम राम मत बोलो, बार बार मरा मरा बोल दो, वो भी राम राम बन जाता है और अपने आप उसकी गाड़ी तैर जाती है। ऐसे राम जी के नाम से हम जो प्रदेश भर में नहीं बल्कि रामलीलाएं तो समुद्र से लेकर हिमालय तक पूरे देश में होती है, न केवल देश में होती बल्कि विदेशों में भी रामलीलाओं का मंचन होता है। आप सभी जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आपको भी कल्पना नहीं होगी कि कितना बड़ा काम ये आप कर रहे हैं, कितना बड़ा ये काम है, बहुत बड़ा काम है। सदियों से अपने समाज के लोगों को संस्कारित करना, अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखना, उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए, उनके जीवन में कोई कमी ना आए, न्यूनता ना आए, बुराई ना आए, कैसे उनको इस प्रकार के व्यसनों से बचाया जाए, इसमें रामलीला की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। जब रामलीला के मंचन के समय जो पात्र होते हैं रामलीला के, जो कलाकार होते हैं, जब वो निकलते हैं किसी यात्रा के माध्यम से अथवा मंच पर पहुंचते हैं, जब उनका पूजन होता है,
तो उस समय किसी व्यक्ति के मन में यह नहीं आता है कि इस पात्र का नाम तो राम कुमार है, रमेश कुमार है या कोई और है। वो वास्तव में उस व्यक्ति में उसी चरित्र को देखते हैं जो वो अभिनव करता है, उसके चरणों में झुकता है, उसके आगे नतमस्तक होता है, उसकी भी चरण रज लेकर के माथे पर लगाता है। कितना बड़ा भाव विभोर होकर के समाज में ये विचार चलता है। जब हम टीवी सीरियल महाभारत और रामायण जब चलती देखते थे सड़क के ऊपर, क्योंकि उस समय टीवी बहुत कम होते थे, कहीं कहीं हमको देखने को मिलते थे, किसी ढाबे पर मिल गया, किसी रेस्टोरेंट पर मिल गया, रोड साइड पर चलते हुए भी बसें, सवारियां बसों को रोक देती थी कि आप यहां रोक लो, हमको शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन जिस दिन ये मंचन होता था हमको रामायण देखने दो, हमको महाभारत का सीरियल देखने दो। घंटा घंटा भर वो रुकी रहती थी बसें। ये बात ठीक है कि नहीं है? तो सामान्य काम नहीं कर रहे, हम बड़ा काम कर रहे हैं। मित्रों, राम जी के जीवन से जो उनके जीवन के आदर्श हैं वो जनता में हम बताते हैं। राम जी के समय में जो जो भूमिकाएं उन्होंने निभाई, चाहे वो पुत्र की निभाई, चाहे पिता की निभाई, चाहे भाई की निभाई, चाहे राजा के निभाई, किसी की भी भूमिका निभाई, उस भूमिका ने उन्होंने जीवन की जो मर्यादाएं होती हैं वो स्थापित की हैं कि एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, आदर्श पति कैसा होना चाहिए। उन्होंने उस समय मर्यादाएं कायम की हैं। बहुत लोग भगवान माने रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के शायद हम गुणों को वर्णन उस प्रकार से नहीं करेंगे, अगर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहेंगे तो उनके गुणों का वर्णन आसानी से हो सकता है। तो मित्रों, भगवान राम जी के बारे में कोई बोलना इतना आसान भी नहीं है और कोई कम शब्दों में, कम बातों में रखा भी नहीं जा सकता है। हम जो रामलीलाओं का मंचन करते हैं उसमें भी कितनी ही लीलाओं के वर्णन हम करते हैं, कितनी सारा इतिहास सारा बताते हैं, कई दिन लग जाते हैं रामलीलाओं के। ये भी एक खोज का विषय है कि आखिरी रामलीलाएं शुरू कब से हुई। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान राम जी के समय ही जब वो अयोध्या से श्रीलंका गए थे तो उनके जाने के बाद उनके बचपन की लीलाएं उन 14 वर्षों में अयोध्या में भी होने लग गई थी कि राम जी को याद करने का क्या तरीका, उनके बचपन की लीलाओं को दिखाओ। कुछ कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में वापस लौट आए थे लंका विजय के बाद, उसके बाद पूरा जीवन चरित्र ये रामलीलाओं के माध्यम से शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 200-300 ईसा पूर्व की जो शताब्दी बीसी जिसको कहते हैं, जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, उस समय से ही और रामलीलाएं होनी शुरू हुई थी। एक जगह मैंने पढ़ा कि रामचंद्र मानस जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उसके बाद आज का जो स्वरूप रामलीलाओं का है उसके बाद शुरू हुआ। ऐसा एक स्थान पर एक वर्णन आता है कि जब तुलसीदास जी का उनका जन्म हुआ था 1534 में, 1534 में उनका जन्म हुआ, तो बाद में उन्होंने सन्यास ले लिया। उनकी कहानी सन्यास लेने की तुलसी जी का हमको पता ही है। सन्यास लेकर के और वो भक्ति भाव से और अयोध्या में चले गए। सरयू किनारे राम भक्ति में लीन वो रहते थे, लेकिन एक ऐसी समाधि, एक ऐसे महासंत की वहां एक समाधि बनी थी जिसके बारे में ये पता था कि प्रभु रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनके सामने दंडवत हो जाते थे, प्रतिदिन भोर में जाते थे, बैठ करके साधना करते थे,
दंडवत होते थे, इच्छा रखते थे कि इन सन्यासी का साक्षात्कार हो जाए, महासंत का। महीनों महीने साधना करने के बाद एक दिन प्रातःकाल ऐसा पता लगा कि वो जो संत थे वो प्रकट हो गए और तुलसीदास जी के पास आकर के बोले कि बेटा तुमने बहुत साधना की है, मैं भी पहचान गया हूं कि तुम्हारे मन में राम भक्ति इतनी ज्यादा है, मैं भी राम भक्त और समाधि में लगा हूं। अंतर इतना है कि मैं राम भक्त की परंपरा को लेकर के चला आ रहा हूं, यहां तक पहुंचाया मैंने, लेकिन मेरी चिंता है कि राम जी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन पर कुछ लिखा जाए। मैं लिख नहीं सकता, आप लिख सकते हो, और उनकी लीलाओं को प्रदर्शित किया जाए। और इसके लिए आशीर्वाद स्वरूप मैं आपको 4 चीजें देता हूं जो मेरे पास सुरक्षित हैं और उसी समय की हैं, भगवान राम जी के समय की, कि राम जी का मुकुट है मेरे पास, राम जी का धनुष बाण है मेरे पास, राम जी का एक कमंडल है मेरे पास, और राम जी की खड़ाऊ है मेरे पास। तो ये चारों चीजें कहते हैं कि वो महासंत ने तुलसीदास जी को और उपहार में दे दिए, आशीर्वाद स्वरूप दे दिए। उनका कि ये 4 चीजें तुम्हारे पास जब आएंगी तो भगवान राम जी का पूरा जीवन चरित्र अपने आप तुम्हारे कपाट में आ जाएगा, अपने आप कपाट में आ जाएगा। और अब तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है कि तुम्हें रामचंद्र मानस के रूप में लिखना है, रामायण लिखनी है, और रामलीलाओं का एक मंचन करने के लिए एक पुस्तिका लिखनी है। तो कहते हैं सन 1618 के अंदर उन्होंने इस प्रकार का रामायण रामचंद्र मानस लिखने का काम पूरा कर लिया था। और फिर 1621 में काशी नरेश के पास वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सारी कहानी सुनाई, और उन्होंने जो सारा लिखित वर्णन वो सारा उनको सौंप दिया। और उसके बाद काशी नरेश ने 1621 में पहली रामलीला, विश्वव्यापी रामलीला जिसको कहते हैं, वो उस समय शुरू कराई, जो स्वरूप आज चलता है। इसके बाद फिर काशी जी में भी शुरू हुई, अयोध्या में शुरू हुई, चित्रकूट में शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के शहर शहर में शुरू हुई, और सारे देश में फैलते फैलते अगले 50, 60, 100 साल के अंदर रामलीलाओं का ये विस्तार हो गया। आज हरियाणा में भी ऐसा मुझे जानकारी दी गई है, लगभग 300 से ऊपर, क्यों 325 के लगभग रामलीलाएं होती हैं। 325 ये तो जो मुख्य रामलीलाएं, जो रजिस्टर्ड रामलीलाएं हैं, हर शहर के अंदर कहीं 10, कहीं 5, कहीं 15, कुछ कस्बों में होती हैं, गांव में होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं गली मोहल्ले में बच्चे भी करते हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे ग्रुप भी करते हैं। जब रामलीलाएं होती हैं तो एक बड़ा एक वातावरण उसका बनता है, राममय हो जाते हैं सब लोग। तो इस नाते से जो आप काम कर रहे हैं, हो सकता है इसमें सरकार की ओर से जितना सहयोग होना चाहिए वो ना हो सकता हो, फिर भी जहां कहीं हमारे लोग जाते हैं, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ योगदान जो करना होता करके आते हैं। ऐसे अवसर पर मैं जरूर घोषणा कर सकता हूं कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई जिसको सरकार दूर कर सकती है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। भरपूर आप बढ़िया ढंग से अपनी रामलीलाओं को आगे बढ़ाओ। इसी के साथ एक दूसरा विषय वो भी सामने रखना है कि आखिर राम जी का ये जीवन अपने देश की जनता के सामने जिस प्रकार आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके संस्कृति को, उस समय की संस्कृति को बचाया जाने के लिए, लोगों में संस्कार जाने के लिए राम जी के मंदिर जगह जगह स्थापित सारे देश में हुए। तो राम और सीता के मंदिरों का, साथ में हनुमान जी का मंदिर, ये भी रहते रहे हैं। एक बहुत बड़ा विस्तार देश में है। वहीं अयोध्या जी में जहां राम जी का जन्म हुआ था, वहां का जो मंदिर है 16वीं शताब्दी में मुगलों के राजाओं ने उसको ध्वस्त कर दिया। बाबर ने उसको ध्वस्त किया था 500 साल पहले। उनके अपने मंसूबे रहे होंगे, उनकी अपने कुछ कारस्तानियां रही होंगी,
लेकिन लंबी कहानी है वो। 500 साल में हमने मुगलों से भी मुक्ति पाई, हमने अंग्रेजों से भी मुक्ति पाई। 1947 में हम देश आजाद करके आगे बढ़े, लेकिन 47 के बाद भी कोर्ट्स में ये चक्कर चलता रहा कि वहां राम जन्मभूमि का अस्तित्व है कि नहीं है, सबूत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उस लड़ाई को हमारे देश के कुछ प्रबुद्धजनों ने लड़ा और उस लड़ाई में विजय मिली। आखिर ये स्थापित हुआ कि हाँ, वहां राम जन्मभूमि ही है और उन्हीं का मंदिर ओरिजिनल था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई थी। और आप जैसे राम भक्तों ने, मैं भी उसमें शामिल ही था, मुझे पता, भिवानी से हम कार सेवकों को शाम के समय ट्रेन भर भर के फैजाबाद भेजा करते थे। ये 1980, 82, 85 में जब ये आंदोलन चले थे, तो सबने मिलकर के इस प्रयत्न को इतना ज्यादा एक आक्रामक बनाया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सहयोग किया और उसका निर्णय हुआ और वहां पर एक भव्य राम मंदिर जी का एक निर्माण होना चाहिए और उसके नाते से हर प्रकार की तैयारी पूरी हो गई है। अभी राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और जो दिन बताया गया है कि 22 जनवरी 2024 राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। उस दिन फिर एक दिवाली, उसी प्रकार की दिवाली जब प्रभु रामचंद्र जी लंका विजय के बाद वहां आए थे, वैसी एक दिवाली 22 जनवरी को होगी। सारे देश भर में हमको ये दिवाली मनानी है, सारे देश भर में मनानी है। और अयोध्या जी में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए भी जनता लालायित है। उतना ही इसमें ध्यान करना है कि 22 जनवरी के दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, उस दिन तो वहां बहुत सीमित लोग जाएंगे, वरना सारे देश के लोग वहां चल पड़े तो शायद वो कार्यक्रम भी अस्त व्यस्त हो सकता है। वो तो सीमित लोगों की एक सूची बनी है, वही जाएंगे, धर्माचार्य जाएंगे, कुछ प्रमुख लोग जाएंगे। जैसे उद्घाटन का कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद हर दिन हजारों लाखों लोग वहां पहुंचने वाले हैं, उनकी व्यवस्थाएं वहां कर दी हैं। और हमने हरियाणा में भी, सामान्य व्यक्ति सब जाएंगे, लेकिन गरीब लोग और गरीब लोगों में जो बुजुर्ग हैं, उनके जाने के लिए भी एक विशेष जो पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बारे में बताया है कि 60 वर्ष की ऊपर के व्यक्ति जिनकी आय कम है, बीपीएल में आते हैं, उसके लिए फ्री योजना बनाई है कि उनका किराया नहीं लगेगा। अभी मैं अमित अग्रवाल जी से बात कर रहा था कि जितना उत्साह है उसमें हो सकता है इस योजना का कुछ विस्तार करना पड़े, चाहे सारा फ्री नहीं करेंगे, आधा करेंगे और ज्यादा लोग वहां जाएं। कुछ कम आयु के लोग भी जाना चाहते तो वो जाएं, तो इस नाते से योजना का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी जो लॉन्च किया गया है, मुझे आज ही बताया कि आज प्रातःकाल उसकी बुकिंग शुरू की थी, तो एक बोगी की बुकिंग तो आज हो गई है, यही हो गई है। तो मैं इस बोगी के लिए तो कह सकता हूं, इसमें जो अयोध्या जाने वाले लोग हैं, 22 जनवरी के बाद जो पहला जत्था जाएगा, पहला जत्था इन्हीं सब लोगों का भेजेंगे, उसके साथ और कितनी बोगी होंगी उनको भेजेंगे। तब तक विस्तार से योजना बन जाएगी, आप लोग जरूर जाइए। एक विषय तो ये है। इसी के साथ दूसरा विषय कि आखिर जैसे मैंने बताया कि राम जी के भक्त होने के नाते हमारा यह दायित्व तो बनता है कि हम हमारे युवकों को गलत दिशा में जाने से रोकें। आखिर ये युवा अगर गलत दिशा में चला जाता तो ये मानो कि अपने देश का, प्रदेश का भविष्य भी गलत रास्ते पर चल पड़ेगा। वो युवा जो व्यसनों में फंसता है, खुद तो समाप्त होता ही होता है, उसके परिवार के लोग भी एक दुर्दशा की तरफ चल पड़ते हैं। तो हमने देश भर में, प्रदेश भर में यह अभियान चलाया कि ऐसी सामाजिक समस्याओं से लड़ने के लिए सरकारें तो अपना कोशिश करेंगी ही, लेकिन सामाजिक लोग भी, एनजीओ, संस्थाएं, इनको भी आगे आना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं, हरियाणा में सबसे पहला ऐसा अभियान हमने 2015 में शुरू किया था। प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे 22 जनवरी 2015, पानीपत की धरती पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान उन्होंने शुरू कराया था। और उसका लाभ कितना हुआ। जिस प्रदेश को बेटी मारने वाला प्रदेश हरियाणा को कहा जाता था सारे देश में, उसी प्रदेश को आज संज्ञा मिली है कि बेटियों को बचाने वाला प्रदेश अब हरियाणा प्रदेश बन गया है।
जो जेंडर रेशो उस समय 871 थी, वो आज बढ़कर के 932 हो गई है। संतुलन जो है वो ठीक हो गया है। अब वो समस्याएं नहीं रही जो पहले कभी कहा जाता था कि हरियाणा की ये समस्या है। वैसे ही ये नशे की समस्या, ये भी अपने पैर फैला रही है। ये भी पहले पंजाब में बहुत ज्यादा दुर्दशा हमारे युवकों की हुई, हमारे बॉर्डर एरिया पर पहले आई। अब तो कहीं कहीं से समाचार हमको मिलते हैं, फरीदाबाद के, हमको करनाल के, हमें यमुनानगर के, वहां के भी समाचार मिलते हैं कि युवकों में ये लत बढ़ती जा रही है। कैसे हमको अपने आप को ठीक करना है? युवकों को जन जागरण के नाते पहले जन जागरण करना है। हमारे जो मंचीय कार्यक्रम होते हैं वहां तो उसे तो आह्वान करेंगे ही, लेकिन मंचीय कार्यक्रम तो रामलीलाओं के साल में एक बार ही होते हैं। अन्यथा भी सामाजिक व्यक्ति को होने के नाते हम जगह जगह जहां भी काम करते हैं वहां से युवकों को भी, बाकी समाज के सब लोगों को आह्वान करना चाहिए कि इससे शरीर भी खराब है, मन भी खराब होता है, इससे बुद्धि भी खराब होती है, इससे परिवार के बाकी लोग भी, उनका भी बहुत नुकसान होता है और जिसके कारण से समाज पर एक खतरा मंडराता है। अब ये जागरण करना एक बात है, लेकिन जो लोग इसमें फंस चुके हैं उनको भी, उनसे घृणा नहीं करनी है। सहानुभूतिपूर्वक किसी भी कारण से गलती कर बैठा है, लेकिन उस व्यक्ति को वापस ला करके मुख्य धारा में लाने के लिए हमने डी एडिक्शन सेंटर, सरकार ने भी, संस्थाओं ने भी ये शुरू किए हैं कि कैसे उस एक क्रम से उस नशे को छोड़े। उसका एक सिस्टम है, डॉक्टर्स लोग उसका ठीक से प्रचार, उसका उपचार भी करते हैं। वो छोड़े और छोड़ने के बाद उसको दोबारा से जिस काम में वो था उस काम के लिए कैसे तैयार किया जाए, परिवार में भी उसका सम्मान बढ़े। अगर उसको कोई आवश्यकता है किसी चीज की, रोजगार की, कुछ और है जिस कारण से निराश होकर तनाव से उसने नशा शुरू किया था, वो भी उसको तनाव दूर करने के लिए भी कुछ उसके साथ सहयोग करना पड़ेगा ताकि हम उसका रिहेबिलिटेशन, पुनर्स्थापित उसको कर सकें। और तीसरा उसमें पहलू है कि जो ड्रग्स के सप्लायर हैं, ये जो धंधा करते हैं, स्मगलिंग करते हैं इन चीजों की, इन चीजों पर भी रोक लगाने के लिए कानूनन उनको दंडित करना पड़ेगा। ओपी सिंह जी ने बहुत विस्तार से बताया है। हमने ओपी सिंह जी को यह काम स्पेशल दिया है, एक एडीजी लेवल के व्यक्ति को, कि प्रदेश में ऐसे सारी योजनाएं बनाएं, ऐसे लोग उनका सामान पकड़ना सामान पकड़ें, उसको जब्त करके जलाना है जलाएं। पिछले 1 वर्ष में हमने जितना भी इनका मादक द्रव्य, मादक पदार्थ होते हैं, ऐसे मादक पदार्थों को 140 करोड़ के मादक पदार्थों को आग लगा के उनको खत्म किया है, 140 करोड़ का। और जो ऐसे कल्प्रेट, दोषी, जो इस धंधे में लगे हुए लोग, क्योंकि उनकी भी जान, जैसा कहते ना कि रावण की जान कहां थी? नाभि में। ऐसे ये जो इस प्रकार का गलत काम करने वाले स्मगलर टाइप और ये जो दोषी होते हैं, इनकी जान किस चीज में होती है? इनकी जायदाद में, इनकी प्रॉपर्टी में, इनके धन में। अगर इनकी जायदाद को ध्वस्त कर दिया जाए तो अगले दिन ये सोचेंगे कि मुझे क्या करना, हरियाणा में रहना कि नहीं रहना है। हमने इसमें भी 90 लोगों की प्रॉपर्टीज इनकी समाप्त की हैं, धराशायी की हैं, उनको उठा के जेल में भी डाला है। तो मित्रों, ये सब प्रकार के काम हमको करने हैं, उसमें आप लोग भी यदि सहयोग करेंगे, और मैं तो कहूंगा कि एक मैं टर्म दे रहा हूं, हम नशा मुक्त प्रहरी बने, नशा मुक्ति के प्रहरी बन करके, और ये सारे काम जो जो हम कर सकते करें, सरकार को सूचनाएं दें, और सूचना देने के बाद हम उनके खिलाफ जो काम करना होगा जरूर करेंगे। जन जागरण के नाते आप भी सब इसमें लगे रहें। तो कुल मिला के आज के इस अवसर पर मैं आप सब लोगों का अपना सम्मान करते हुए, और मैं ये आह्वान करूंगा कि हम अपने इस जो बीड़ा हमने उठाया है जन जागरण का, रामलीलाओं के माध्यम से, इसको और सुंदर ढंग से आगे उठाएं। अब जैसा मुझे बताया गया कि एक शपथ भी सब लोगों को लेनी चाहिए, जिसमें हम भी और हमारे और साथी भी उस शपथ के माध्यम से अपना निश्चय दृढ़ करें, ताकि हम नशा मुक्ति के नाते से इस ओर आगे बढ़ सकें। तो एक बार सब अपने स्थान पर खड़े होंगे, और खड़े होकर के अपना दाहिना हाथ, बहुत जगह तो हम सामने करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं और मजबूती लानी है तो अपने बाईं तरफ छाती पर रखो, दिल के ऊपर। हमारा दिल छाती में बाईं तरफ होता है, दिल के ऊपर रखो,
ताकि हमारी जो शपथ है हमारे हमको झकझोर दे, हमारे अंदर वो शब्द पहुंच जाए, भावना पहुंच जाए। तो अपने दाहिने हाथ को बाईं और छाती के ऊपर, दिल के ऊपर रख करके हम शपथ लेंगे, मेरे पीछे बोलेंगे। हमें एहसास है कि हमारे देश में विशेष रूप से युवाओं के बीच नशीली दवाओं का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है और ये चिंता का विषय है। हम शपथ लेते हैं कि हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम में सहयोग करेंगे। हम ये वचन देते हैं कि किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के हानिकारक अथवा अवैध पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। हम प्रत्येक व्यक्ति, विशेषतः युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूकता पैदा करेंगे, ताकि भारत का युवा वर्ग नशा मुक्त जीवन यापन कर सके और वे समाज के रचनात्मक और महत्वपूर्ण सदस्य बन सके। आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि नशे से दूर रहेंगे और स्वस्थ जीवन यापन करेंगे, स्वस्थ जीवन यापन करेंगे। भारत माता की जय। बोलो जय श्री राम। शिवार रामचंद्र महाराज की। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय आपका, और आपने इस कार्यक्रम को जिस तरह से नशा मुक्ति के साथ जोड़ा है, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वो एक स्मृति चिन्ह कन्हैया मित्तल जी को अपने कर कमलों से प्रदान करें। ये स्मृति चिन्ह कन्हैया मित्तल जी के लिए, और जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से, जोरदार तालियां। आज कृष्ण की भूमि को राममय बनाया अपने भजनों के जरिए, आपने जो एक ऊर्जा उत्साह भरा, जोरदार तालियां कन्हैया मित्तल जी के लिए। बहुत बहुत आभार सभी गणमान्य अतिथियों का, मुख्यमंत्री महोदय का। आप सब फोटो के लिए अब जब जाएंगे, वहां आपकी जगह निश्चित है, आपको वहां पर फोटो खिंचवानी है, आपको वहां सम्मानित किया जाना है, आपको वहां प्रशस्ति पत्र दिया जाना है, और आपकी एक ग्रुप फोटो होगी। एक बार फिर से आपसे निवेदन कर दें कि हमारा ऑफिशियल फोटोग्राफर जो फोटो खींचेगा आप तक वो पहुंचा दी जाएगी। तो आराम से, बड़े अनुशासन